चुनावी रणनीतिकार से सियासत के मैदान में आए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर कहा कि बहुत कुछ आने वाले राज्यों के चुनाव पर निर्भर करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 2 से ढाई साल में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के रिजल्ट से आगे की दिशा दशा तय होगी। मोदी और सरकार की लोकप्रियता कम हुई है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों के चुनावों के बाद दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल और असम के चुनाव 2.5 साल के अंदर होंगे। यदि बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उनकी ताकत और सत्ता बनी रहेगी, लेकिन नतीजे अगर फेवर में नहीं आए तो इसका असर पड़ेगा। बिहार में बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। उनके पास ना कोई चेहरा है और ना कोई प्रयास है। बीजेपी ने अपना नेतृत्व नीतीश कुमार के हवाले कर दिया है। बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकती और बीजेपी का कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश के नाम पर बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते। बीजेपी को दिल्ली में सरकार चलानी है, इसलिए वो नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते। बीजेपी की हालत ऐसी है कि ना वो बाएं जा सकते हैं और ना दाएं जा सकते हैं। राष्ट्रीय और बिहार की राजनीति में बीजेपी की मौजूदा स्थिति को डिकोड करते हुए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। किशोर ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की है। आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार से सियासत के मैदान में आए प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी लॉन्च करने को तैयार हैं। पीके पिछले 2 साल से जनसुराज पदयात्रा पर हैं और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की सियासत में एंट्री का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हाल ही में बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के भीतर ही बिहार में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से एक ढकोसला है। किशोर ने मौजूदा शराबबंदी की आलोचना की और दावा किया कि यह अप्रभावी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण अवैध घरेलू शराब वितरण बढ़ गया है और राज्य को 20,000 करोड़ रुपए के संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व से वंचित कर दिया है।